अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। उम्मीद करता हूँ आप लोग खैरियत से होंगे। आज हम अपने नेक्स्ट लॉन्ग क्वेश्चन को डिस्कस करने जा रहे हैं, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट और लॉन्ग क्वेश्चन के तौर पे पेपर में आता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हमारा क्वेश्चन ये है कि क्रिएट क्या होता है, एडिट क्या होता है, कंपाइल क्या होता है, लिंक क्या होता है और प्रोग्राम को एग्जीक्यूट क्या करना क्या होता है। तो सबसे पहले हम देखते हैं क्रिएटिंग एंड एडिटिंग अ सी प्रोग्राम। किस तरह से हम प्रोग्राम को क्रिएट करते हैं और उसको एडिट करते हैं सी प्रोग्राम के अंदर। कहता है वो प्रोसेस जिसमें हम प्रोग्राम को राइट करते हैं उसको हम नाम देंगे एडिटिंग का। लेकिन इस प्रोसेस के अंदर क्या चीज शामिल होती है? इस प्रोसेस के अंदर शामिल होता है राइटिंग करना, प्रोग्राम को लिखना, लिखे हुए प्रोग्राम को तब्दील करना, और जो प्रोग्राम की स्टेटमेंट को हमने लिखा है उसको अगर हम डिलीट करेंगे तो वो हमारे पास जो है वो क्रिएटिंग एंड एडिटिंग का सी प्रोग्राम के अंदर आता है। तो किस तरह से हम अपने प्रोग्राम को क्रिएट करेंगे, उसको एडिट करेंगे या फिर उसको कंपाइल करेंगे, किस तरह से करेंगे, कहाँ पे करेंगे? तो चलिए देखते हैं। बेसिकली जो पहले टाइम पे यूज होता था वो टर्बो होता था, टर्बो के ऊपर कोडिंग की जाती थी। अब लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है, ऑनलाइन कंपाइलर आ गए हुए हैं। आपको किसी भी सॉफ्टवेयर को अपने सिस्टम के अंदर इंस्टॉल करने की, डाउनलोड करने की जरूरत नहीं है। तो आपने क्या करना है, सबसे पहले आपने गूगल पे जाना है। गूगल पे जाके आपने सर्च करना है ऑनलाइन कंपाइलर। ठीक है, ऑनलाइन कंपाइलर जब आप सर्च करेंगे तो ऑनलाइन सी कंपाइलर आपने सर्च करना है। सी प्लस प्लस कंपाइलर आपने सर्च नहीं करना, वो सी प्लस प्लस लैंग्वेज के लिए है। ऑनलाइन सी कंपाइलर जब आप सर्च करेंगे तो इसमें आपके पास एक पहला लिंक आएगा। उस लिंक के ऊपर जब आप क्लिक करेंगे तो आपके सामने कुछ इस तरह की विंडो आएगी, जिसमें एक साइड पे जो है वो उसने कोड दिया होगा और दूसरी साइड पे आप उसकी आउटपुट देख सकते हैं। ये देखें, यहाँ पे लिखा है मेन डॉट सी और यहाँ पे लिखा हुआ है आउटपुट। तो ये वाली जो फाइल है इसको हम जो है वो अपनी कोडिंग के साथ जो है वो फिल करेंगे। तो इसी पेज को जो है वो हम नाम देते हैं क्रिएटिंग एंड एडिटिंग का। ये देखें, यहाँ पे मैं कुछ भी लिख रहा हूँ। ठीक है, लेट्स सपोज मैं यहाँ से इंट मेन जो है वो रिमूव कर देता हूँ तो ये डिलीटिंग का स्टेटमेंट है। ठीक है, अगर मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, ठीक है, तो ये हमारे पास क्या होता है, एडिट आ स्टेटमेंट। ठीक है, अगर मैं प्रोग्राम को लिख रहा हूँ तो वो क्रिएट होता है। ठीक है, तो मेरे ख्याल से ये आपको भी समझ आई होगी कि किस तरह से हम लिखे हुए प्रोग्राम को बदलते हैं। ठीक है, अगर आप ये सारा कोड खुद भी लिखना चाहते हैं तो आप खुद भी लिख सकते हैं, या फिर आप सेम एज इट इज इसी कोड को भी यूज कर सकते हैं। इंशाल्लाह हम ये सारे स्ट्रक्चर को समझेंगे कि ये स्ट्रक्चर जो है वो किस तरह से काम करता है। तो अभी के लिए सिर्फ आपको मैंने एक कंपाइलर बताया है जो आपने गूगल के ऊपर सर्च करना है। उसके बाद हमारा जो यहाँ तक आपने इसके 2 पॉइंट ही कर लेने इनफ होंगे। उसके बाद जो नेक्स्ट पॉइंट है उसमें हम कहता है कि आपने किसी प्रोग्राम को सेव कैसे करना है। अब जब आपने उस प्रोग्राम को लिख लिया है तो उसको जारी बात है हम कहीं पे सेव भी करेंगे। क्यों सेव करेंगे? ताकि हम उसको बार बार जो है वो आने वाले टाइम पे यूज कर सकें या फिर किसी को दिखा सकें। कहता है वो प्रोसेस जिसमें आप अपने प्रोग्राम को स्टोर करते हो डिस्क के ऊपर। ये याद रखिएगा, जब भी आप अपने प्रोग्राम को स्टोर करते हैं वो हार्ड डिस्क के ऊपर करते हैं। हार्ड डिस्क के ऊपर इसलिए करते करते हैं क्योंकि वो परमानेंट वहां पे स्टोर रहता है। उसके बाद आप प्रोग्राम शुड बी सेव ऑन डिस्क टू बी यूज रिपीटेडली। वही बात आ गई, आप हार्ड डिस्क के ऊपर प्रोग्राम को इसीलिए सेव करते हो ताकि आप उसको बार बार जो है वो यूज कर सको। उसके बाद थर्ड वाला पॉइंट जो है, जब भी आप अपने सी प्रोग्राम को सेव करोगे उसकी एक्सटेंशन हमेशा क्या होगी, डॉट सी होगी। जैसे कि आप लोग कोई वॉइस सुनते हैं तो उसकी एक्सटेंशन डॉट MP3 होती है। जब आप कोई वीडियो देख रहे होते हैं उसकी एक्सटेंशन डॉट MP4 होती है। और जब आप कोई प्रोग्राम सी के अंदर बनाते हैं तो उसकी एक्सटेंशन जो है वो क्या होती है, डॉट सी होती है। ठीक है, तो ये 3 पॉइंट्स आप करेंगे तो इनफ होगा। ठीक है, पहला प्रोसेस स्टेप आपने तरतीब से लिखने हैं। आपने ऐसा नहीं करना कि पहले एग्जीक्यूट लिख दें फिर कंपाइल लिख दें फिर एडिट, ऐसा नहीं करना। आपने पहला स्टेप क्रिएट और एडिट लिखना है, दूसरा स्टेप आपने सेविंग का सी प्रोग्राम लिखना है, और जो थर्ड स्टेप होगा आपने अपने प्रोग्राम को कंपाइल करना है। यहाँ पे देखें, थोड़ा सा उसने समझाने की कोशिश की हुई है कि आपके पास एक कोड है जो अभी थोड़ी देर पहले आपने देखा था, हैश इंक्लूड stdio डॉट एच वॉइड मेन करली ब्रैकेट ओपन, उसमें कुछ स्टेटमेंट लिखे हैं करली ब्रैकेट क्लोज है। ये सोर्स फाइल है, ये हाई लेवल लैंग्वेज के अंदर लिखा है। आपका कंपाइलर क्या करेगा, आपका कंपाइलर इसको 0101 की फॉर्म में ऑब्जेक्ट फाइल में चेंज कर देगा। अच्छा, एक मेन चीज याद रखिएगा, जो सोर्स फाइल होती है, जो आपकी सी प्रोग्राम की फाइल होती है, वो स्टोर होती है कोई भी नाम डॉट सी, हमेशा एंड पे डॉट सी होगा।
और जो आपकी 0101 की फाइल बनती है उसकी एक्सटेंशन हमेशा डॉट ओबीजे होती है। ये एमसीक्यूज है, बहुत इंपॉर्टेंट, ठीक है। कंपाइलर सी प्रोग्राम क्या होता है, कहता है वो प्रोसेस जिसमें हम कन्वर्ट करते हैं अपने सोर्स प्रोग्राम को ऑब्जेक्ट प्रोग्राम में, और जब कन्वर्ट कर रहे होते हैं जो कन्वर्टेड हो चुका होता है उसकी जो एक्सटेंशन होती है वो क्या होती है, डॉट ओबीजे, जो अभी आपको बताया गया है। सोर्स प्रोग्राम जो है वो कैन नॉट बी कंपाइल्ड इफ इट कंटेन एनी सिंटैक्स एरर। ये याद रखिएगा, अगर आप कुछ कोड लिख रहे हैं और उसमें सिंटैक्स एरर आ गया, ये भी हम इंशाल्लाह आगे जाके देखेंगे कि सिंटैक्स एरर क्या होता है। सिंटैक्स एरर अभी सिर्फ यही माइंड में रखें, कोई कर्ली ब्रैकेट मिस हो गई, कुछ इंपॉर्टेंट था वो आपने मिस कर दिया, तो वो आपका सिंटैक्स एरर होगा और वो आपका प्रोग्राम हाई से लो में नहीं बदला जाएगा, कन्वर्ट नहीं करेगा आपका कंपाइलर। और कंपाइलर जो है वो एरर मैसेज जनरेट करेगा और आपको वो प्रॉपर मैसेज भी डिस्क्राइब करेगा कि क्या एरर आ रहा है और किस लाइन पे आ रहा है, ठीक है। तो ये 4 पॉइंट्स जो है ये आपने इसके कर लेने हैं। उसके बाद प्रोग्राम को लिंक करना होता है। ये लिंकिंग का सी प्रोग्राम जो है ये क्या होता है, कहता है जब आप अपने प्रोग्राम को कंपाइल करते हो तो लिंकिंग के प्रोसेस में लिंक का मतलब होता है जोड़ना। क्या जोड़ते हैं, लाइब्रेरी फाइल को विद ऑब्जेक्ट प्रोग्राम के साथ, ठीक है। यहाँ पे थोड़ा सा मैं आपको बैक लेके चलूंगा। यहाँ पे देखें लिखा हुआ है stdio.h स्टैंडर्ड लाइब्रेरीज इनपुट, आई स्टैंड फॉर इनपुट, ओ स्टैंड फॉर आउटपुट और एच स्टैंड फॉर हेडर फाइल। स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट लाइब्रेरी फाइल्स जो होती हैं वो आपके इस ऑब्जेक्ट प्रोग्राम के साथ जोड़ी जाती हैं, ठीक है। कुछ इनपुट आउटपुट होती हैं जो आपने अपने प्रोग्राम के अंदर यूज की होती हैं, उनको आपकी ऑब्जेक्ट फाइल के साथ जो है वो जोड़ा जाता है। और ये कौन जोड़ता है, ये आपका लिंकर ये काम करता है, लिंकिंग जोड़ा जाता है। लिंकिंग जो है ये एक ऐसा प्रोसेस होता है जिसमें आपकी कुछ लाइब्रेरी फाइल्स जो होती हैं वो आपके ऑब्जेक्ट प्रोग्राम के साथ 0101 की जो फाइल होती है उसके साथ जोड़ा जाता है। ये जो फाइल्स होती हैं ये डिफरेंट तरह के टास्क परफॉर्म करती हैं जो मैंने अभी बताया। stdio.h, आई का मतलब इनपुट और ओ का मतलब आउटपुट और std मतलब स्टैंडर्ड लाइब्रेरी फाइल्स। कुछ लाइब्रेरी फाइल्स होती हैं जिनको आपस में जोड़ा जाता है। ये जो लाइब्रेरी फाइल्स होती हैं इनको लाजमी लिंक करना होता है किसके साथ, ऑब्जेक्ट फाइल के साथ। कब, एग्जीक्यूशन से पहले, आपने अपने प्रोग्राम को चलाने से पहले पहले अपनी ऑब्जेक्ट फाइल को लिंक लाजमी करना है लाइब्रेरी फाइल के साथ। और ये किसका काम होता है, ये कंपाइलर का काम होता है, ये आपका काम नहीं होता। लिंकर जो है ये एक ऐसा प्रोग्राम होता है जो कंबाइन करता है, जोड़ता है ऑब्जेक्ट प्रोग्राम को किसके साथ, लाइब्रेरी फाइल के साथ। ये बार बार वही बात बता रहा है। लिंकर जो है वो जनरेट करता है एरर मैसेज अगर उसको कोई भी लाइब्रेरी फाइल जो है वो नहीं मिलती। और एक चीज याद रखनी है आपने, जब भी एक नई फाइल क्रिएट की जाती है उसकी एक्सटेंशन क्या होती है, डॉट ई एच सी। सी प्रोग्राम की एक्सटेंशन डॉट सी, ओबीजे की ऑब्जेक्ट फाइल की एक्सटेंशन डॉट ओबीजे, और जब नई फाइल क्रिएट की जाती है उसकी एक्सटेंशन डॉट ई एच सी। ये याद रखने हैं आपने, एमसीक्यूज में आता है ये। इफ द प्रोसेस ऑफ लिंकिंग इज सक्सेसफुली, ठीक है। तो ये 4-5 पॉइंट इसके भी आप कर लेंगे तो इनफ होगा। उसके बाद आपके पास जो लास्ट स्टेप आता है वो होता है एग्जीक्यूटिंग अ सी प्रोग्राम। अब आपका क्रिएट भी हो गया, आपका सेव भी हो गया प्रोग्राम, फिर आपने उसको कंपाइल भी कर लिया, कंपाइल करने के बाद आपने उसको लिंक भी कर लिया। तो जो लास्ट स्टेप होता है फिर वो होता है एग्जीक्यूट करना। एग्जीक्यूटिंग इज अ प्रोसेस, आपने रनिंग एग्जीक्यूटेबल फाइल जो है वो चलानी होती है। जो सी प्रोग्राम होता है वो एग्जीक्यूट होता है कब, जब आप कंपाइल कर लेते हो प्रोग्राम को और जब आप लिंक कर लेते हो। ये दोनों पहले परफॉर्म होंगी, देन आप एग्जीक्यूट कर सकते हो, अदरवाइज आप एग्जीक्यूट नहीं कर सकते। द प्रोग्राम मस्ट बी लोडेड इनटू मेमोरी टू एग्जीक्यूट। और जब आपने अपने प्रोग्राम को चलाना है तो उसको चलाने के लिए आपको किधर भेजना पड़ेगा, मेमोरी के अंदर, रैम के अंदर भेजना पड़ेगा, ताकि आपकी जो रैम है वो उस प्रोसेस आपके प्रोग्राम को जो है वो सीपीयू तक भेज पाए और सीपीयू जो है वो आपके इस प्रोग्राम को एग्जीक्यूट कर देगा। तो बेटे ये आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन था, ठीक है, जिसमें जो है वो प्रॉपरली बताया गया कि आपके पास जो है वो क्रिएट क्या होता है, सेव क्या होता है, कंपाइल क्या होता है, लिंक क्या होता है और एग्जीक्यूट क्या होता है। इंशाल्लाह अपने नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे। आपसे एक रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपने फ्रेंड्स के साथ जो है वो लाजमी शेयर करें। ओके, अल्लाह हाफिज़।